पौराणिक आख्यानों के अनुसार उस समय भगवान श्री राम 15 वर्ष के थे और अयोध्या में 12 वर्ष रहे हैं। आज भी 27 वर्ष के हो गए। राजा दशरथ ने देखा दर्पण में तो कान के सबसे पहले बाल सफेद होते हैं तो कान के पास होते हैं, इसे अपनी भाषा में कलम कहते हैं। श्रवण समीप भये सित केसा मन जरठ घर घर में तैयारी चल रही है। तो कहा ध्वज पताक तोरण कलश सजहुत रग रत्नाग सिरधर मुनिवर वचन सब निज निज काज ही लाग। जब किसी ने निवेदन किया कि हमारी इच्छा है तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, सबको जिम्मेदारी दे दो और नगर को सजाओ। ये बड़ा महत्वपूर्ण उत्सव है। कैसा उत्सव है? जिसने भी सुना कि सुना तो राम अभिषेक सभी प्रसन्न है और उत्सव की तैयारी चल रही है। भगवान श्री राम का अभिषेक होना है। राम राज्य अभिषेक सुनो। जब नगर में बात चली, तैयारी हो रही है, लोग पूछ रहे हैं
भगवान राम राजा हो गए, लेकिन राम क्या कहते हैं, वो नहीं जानते कि हम राजा बने। राम करहु सब संयम, गुरु जी ने कहा कि संयम रखना है। जाओ विधि कुशल निवाहै तो गुरु सिख दिया राय पह गयो। हमें राजा बनाया जा रहा है, आखिर क्यों? जन्म एक संग सब भाई, पैदा हुए, एक साथ सब कुछ हुआ, कर्ण भेद भी हुआ, मुंडन भी हुआ, यज्ञ पवित्र भी एक साथ हुआ और गुरु के पास पढ़ने भी एक साथ गए और विवाह भी एक साथ हो गया। विमल वंश, विमल वंश यह अनुचित एक, विमल वंश यह अनुचित एक, बंधु विहाय बड़ई अवशीक। भगवान ने कहा कि जब सब कुछ एक साथ हुआ है और ये विमल वंश की ये परंपरा अनुचित है कि भाइयों को छोड़ करके बड़े को राजा बना दिया जाए। भगवान का ये औदार्य बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन उस समय राजतंत्र की जो संवैधानिक व्यवस्था थी, आज भी घर का जो बड़ा पुत्र होता है वही घर का अधिकारी होता। संयुक्त परिवार की बात कर रहे हैं और जहाँ पर विभाजन हो चुका है, परिवार बिखर चुका है, परिवार का मतलब एक केवल पति पत्नी और बच्चे रह गए हैं, वहाँ कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ संयुक्त परिवार है वहाँ बड़ी कोई अधिकार होता है। तैयारी चल रही है और सबसे ज्यादा समस्या क्या है, अवतार के उद्देश्य का क्या होगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अगर सिंहासन पर बैठ गए तो
ये किसने कहा? तो विपत्ति हमारे लोग बड़ी। देखें, देवताओं ने उस कार्य को सिद्ध करने के लिए जो तैयारी की, सबसे पहले पहुंच गए भगवती शारदा के पास, सरस्वती के पास। तब विपत्ति हमारे में लोग बड़ा, मात करिय सोई आज। देवता कह रहे हैं कि हे माता जी, उपाय करो जिससे हमारा काम हो जाए। राम जाय बन राज तज, होय सकल सुर काज। देवताओं का कार्य हो जाएगा, तब होगा जब आप वन में जाएंगे। इस कार्य को किसे करना है? प्राय कैदी और मंत्रा को दोष देते हैं। तो कहा कि सोने सुर विनय अठाणे पछताती। माया देवता प्रणाम कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। अब माता जी भगवती शारदा सरस्वती जी क्या कहती हैं? जब बार बार कैसे कि बार बार कहे चरण सकोची, बार बार चली विचारे भगवती पूजी। क्या कहा? तुम देवता हो, कैसे हो? तो कहा ऊंच निवास नीच कर, ऊंच निवास नीच कर देख ना सकया पराय जो अपने अपने लोगों में रहते हैं, ऊंच निवास नीच करते हैं। राम का अभिषेक हो रहा है, यदि दूसरों की विभूति को वैभव में नहीं देख सकते, लेकिन प्राय इस चौपाई को गलत रूप में देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि देवताओं का काम अवतार के उद्देश्य की ओर लाना है। केवल यही नहीं, अभी हम जब चित्रकूट में चलेंगे तो फिर राम और भरत के मिलन में भी बाधा डालने के लिए देवराज इंद्र आएंगे, तो ब्रह्मपति ने निकाल देंगे। लेकिन देवता क्या कहते हैं? सरस्वती जी ने कहा कि ऊंच निवास नीच कर देख न सके पराये। और लेकिन काम का विचार करके भगवान राम के द्वारा राक्षसों का अंत होना है। मैं आपकी सद्भावना को समझ रही हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रही हूँ, लेकिन तरीका से। लेकिन आप देखें
हरसि हृदय दशरथपुर आई, हरसि हृदय दशरथपुर आई। माता शारदा स्वयं आई अयोध्या में। उन्होंने देखा कि अब कहां से शयन लगाएं, कैसे काम चलेगा। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी अजस पिटारी ताहे करे, गई गिरा पति थे। बड़े ध्यान से इस दोहे को समझें, पूरी बात यहाँ पर कह दी गई है। ना तो मथुरा दिखाने लायक है और ना ही कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। जो होना है वो होगा। नाम मंथरा मंदमती, जिसकी उन्हें केवल सरस्वती जी को, भगवती शारदा को सबसे कमजोर मंदमती मिली। नाम है मंथरा। चेरी कैकेयी वीर, कैकेयी की सेविका। और क्या किया? अजस पिटारी ताहे कर, सारा अपयश उसी के सिर पर डालकर गई गिरा मती फेर। अरे मंदमती है तो उसे फेरने में ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ा शारदा को। ने टच किया भावनात्मक रूप से और मति फेर दी और सारा अपयश उसी पर डाल दिया। अपयश किस पर डाला है? नाम मंथरा मंदमती। अब क्या हुआ? बस यहाँ से कल राज्याभिषेक होना है, तैयारी अब फाइनल हो चुकी है। कल अभिषेक होना है। भले अगर देखना चाहते हो सबसे पहले चली है कैसे। अब जब सुरकाज करने के लिए शारदा ने मत फेर दी तो क्या हुआ?
फिर सर के बाल बिखेरे हुए नागिन महलों में जाती है। देखें, सबसे पहले उसने अपने बाल बिखेर दिए। माता भरत की माता कैकेयी के पास क्या कहा, हम सबने शीश झुकाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। जो तू रही सगुन शायद ये कैसे लाछन। क्या किसी से लड़कर आई है या कुछ भूखी या प्यासी है। सौगंध तुझे मेरे सिर की दासी किस लिए उदासी। क्या कहा रामचरितमानस में गोस्वामी कैसे लिखते हैं, उन्होंने कहा कि तो स्पष्ट रूप से कहा गया है, काने खोरे कुंवरे कोटिले कुचाली जाने प्रिय विशेष को छेड़ी कर परमात्मा। क्या कहा, कि जेठ स्वामी उत्तर मिला, जेठ स्वामी सेवक लगो भाई और यह दिन कर कुल बड़े भाई राजा होंगे और छोटे भाई सेवक होंगे। ये कैसी परंपरा है। और कहा कि कौशल्या कितनी सौभाग्यशाली है जिनके गर्भ से पैदा होने वाले राम आज राजा हो रहे हैं, और आपका गर्भ कितना दुर्भाग्यपूर्ण है जो सेवक होगा। और इस तरह से मंथरा ने कैकेयी को अपने बस में कर लिया। इसको कहते हैं हम भृंगी वृत्ति। कभी सोचा भृंगी वृत्ति? 3 प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। एक उष्ट वृत्ति होती है, एक कच्छप वृत्ति होती है, और भृंगी वृत्ति से तात्पर्य है भृंगी अर्थात लखारी। लखारी क्या करती है, भृंगी कीट दूसरे कीड़े को अपने यहाँ ले आती है
जाती है और वहां पर ऐसा गान करती है, ऐसे गुनगुनाती है, कैसे गुनगुनाती है, तो कहा अपना बनाया, अपना स्वरूप दे देती है। लखारी दूसरे कीड़े को लखारी बना देती है, इसको कहते हैं। आज अंतरा उसी वृत्ति पर जा रही है। कहा कि पहले तो डांट दिया, फिर उसके बाद बार बार भरत और राम का अंतर, कौशल्या के भाग्य और तुम्हारे दुर्भाग्य का अंतर, और ये सारी चीजें जब कही तो क्या हुआ है कि उस बार बार किसी को जब वही बात दोहराते हैं तो वह वाणी का प्रभाव है कि वह वृत्ति के अनुसार अपनी वृत्ति उसे दे देती है। लखारी तो क्या कहा, क्रूर कर्म कुंवरी किया, कर कर कपट कुपाठ, दीनी कठिन कुमंत्रणा। देख कैसे कुमंत्र मंत्रणा दी कि आज काम हो गया। तो कहा, जब ये कहा ना तो प्रभाव होगा। कैसे कि कबर कुंवरी कर कबूली कपट चोरी और भी कहा कि तुम्हें याद है ना, अब हमारा क्या और अब समय आ गया है आपको अपना कार्य करने का। तो कहा कि दो वरदान मांगने की बात थी, आज वो समय है कि तुम मांगो। रानी प्रसन्न होकर बोली, तेरी मति की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी
क्या कहा कि कुंवड़ है नहीं, ये कुंवड़ है नहीं बुद्धि कठरी, जो तुझे प्रधान विधाता ने सिर में न ठसी, सिर में न ठसी तो पीठ मध्य रख दी भगवान ऐसा कर दिया है कि जब सिर में बुद्धि नहीं समाई तो पीठ में बुद्धि की गठरी रखी। तुम तो बहुत सबसे अलौकिक हो, आज से तुम्ही भारत की माता। और कहा कैसे वरदान मांगना है, पहले मांगना ये राज्याभिषेक मेरे पुत्र को, और ये जो रामचंद्र है ना कौशल्या पुत्र, इन्हें 14 वर्षों का वनवास। थोड़ी फिर उदारता आई, कहा कि बुद्धमती मंथरे हैं राजचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है निरपराधी है, वन को बरस बहुत, 2-4 बरस अब देखें तर्क क्या देती है मंथरा, क्या मंथरा कहती है, रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ, तुम उस कौशल्या 100 दिन वह एक एक दिन के बदले, वह एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आह भरे। बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों बड़ी किसान स्थिति आई। अब कहा वो देखो सब
कैसे गई हैं। देखें क्या अभिनय किया है। कर दिए वस्त्र सब तार तार, सब अपने अपने फाड़ दिए। कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हाथी में झुमके उलझ गए झुमकी के यहाँ को भवन में क्या स्थिति है। ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, ऊपर चढ़ जाओ। अरे अच्छा अच्छा, आपने जब चले हो तो हम दूसरा वाला तो कहा पूरी तरह से हालात बदल गए। राजा दशरथ आए और वे सीधे को भवन में आ गए। देखा महल में नहीं है, संकेत मिला तो कोई बात है, नाराजगी होगी तो भवन में। अब राजा दशरथ भी चले गए। साँझ समय सानंद नपो गयो कहे गई गेहो, गवन निठुरता निकट कियो जन धर दे। जब महल में गए पता लगा कि दो बहुत हैं। अब दिमाग पर जोर दिया कि को भवन सुन सक जो टोक भवन में गई है और वहां जाकर के जो देखा दृश्य हास्य में पड़ गए और कहा कि प्रिया प्राण सुत सर्वस
की शपथ दिलाई कि अभी बताओ तुम क्यों क्रोधित हो, किस लिए यहाँ को भवन में बैठी हो। उठो, श्रृंगार करो और इस दुर्दशा का हमें कारण भी बताओ। और कल तुम्हारे प्रिय राम का अभिषेक होना है। पूरे नगर ही नहीं, राज्य भर में, अवध में बाजे बज रहे हैं, तैयारी चल रही है और तुम यहाँ पड़ी हो। रानी उठो, श्रृंगार करो, तुम को भवन में बैठी हो। कहा कि अगर कोई चीज मांगना चाहते हो तो मांगो। पहले कहा क्या कहा कि तुम ये बताओ कि इसका कारण क्या है। और मांगना चाहती हो तो मांगो, कपड़ छोड़ करके मांगो। मांग मांग पे कहो पियो, कहो न देओ न लेओ। देन कयो वरदान दोए, देव पावत संदेव। मांगो मांगो कह रहे हो कि मांगो, तुम क्या चाहते हो। दो वरदान देने की बात कही थी, उसे प्राप्त करने की भी मुझे संदेह है कि आप ये मानेंगे। जब ये बात कही तो भगवान का राज्याभिषेक होना है। प्रसन्नता में राजा दशरथ ने कहा कि रघुकुल बीते सदा चले आई, रघुकुल बीते सदा चले आई, सदा चले आई। कि हमारे लड़कों के लिए ड्यूटी है, हमने बच्चा लगा दे देंगे तो पूरा होगा, भले प्राण चले जाए। तो कहा ऐसे नहीं, राम की शपथ लो तब मुझे विश्वास होगा कि तुम वचन पर खड़े उतरो। तो ते ही पर राम शपथ करे आई, ते ही पर राम शपथ करे आई, राम की शपथ, प्रसन्नता में कल अभिषेक है राम का, मैं राम की शपथ लेता हूँ, सागर पर राम की खाता हूँ, मैं अपने वचन से नहीं मुकरूंगा। तुम जो मांगोगे मांगोगी वही दूंगा।
जब राम की शपथ ले ली, सौगंध ले ली राम की, तो सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, एवं एक वर भरत हैं। पहला वरदान मांगाया, सुनो प्राण में भारत जी का, देहो एक वर भरत ही का। भरत को राज्य मेरे राजा से, अब दूसरी बात क्या कहते हैं कि मांगो दूषर पर कर जोरे, और बहुनाथ मनोरथ क्या वरदान मांगा? तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, जैसे ही कहा दूसरा वरदान मांग रही हूं, तपस्वी के वेश में 14 वर्षों का वनवास। राजा ने दोनों आंखें बंद कर ली, गिर पड़े। कहा अवध पुजारी कीन कह के, अवध पुजारी कीन कह के, हालत खराब है। हे कैकेयी, तुमने तो वन को उजाड़, अयोध्या को उजाड़ कर रख दिया है और ऐसी अचल विपत्ति दे दी है, वह विपत्ति विचलित नहीं हो सकती। अब क्या करें, पहले कह दिया, एक तो धीरे सदा चल जाए। कहा बड़ी व्याकुलता है, क्या करें क्या न करें। स्मरण दिलाया, सतवादी था एक हरिश्चंद्र, जिसने तज सका सतवादी था एक हरिश्चंद्र, जिसने सत तजा न संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरकट में।
हरिश्चंद्र के कुल में है ना, आपके ही कुल में ऐसे सत्यवादी हुए हैं जिन्होंने अपने वचन का पालन किया, जिनकी उस सत्यता का चिराग मरघट पर, काशी के मरघट पर जल रहा है। दूसरे हुए श्रीयुत दधीच, दूसरे हुए श्रीयुत दधीच, जो स्वयं दान का करे, तीसरे हुए श्रीयुत दधीच, मैं राजा शिव दधीच जैसा हड्डी और मांस दमाग क्यों, मैं राजा हरिश्चंद्र जैसा शमशान का वास तो कह दिया कि सेवा बधी जी हरिश्चंद्र धर्म धुरंधर वीर हरि धरि नयन उघारे राय, सिर धुनलीन उसास हसी मार से मोए उठाओ। तुमने मेरे ऐसे स्थान पर वार किया है जो धर्म की धुरंधर हैं, और ऐसे राजा दशरथ देवासुर संग्राम में जिन्होंने देवताओं का साथ दिया। प्रारंभ में हमने कहा था शनिदेव की भी चाल बदल दी थी, रोहिणी नक्षत्र का भेदन नहीं किया, आज तक नहीं किया है। आज ऐसे दशरथ ब्राह्मण मुहूर्त आ गया, सुबह होने को है, रात्रि का अंतिम पहर, अभिषेक का आज अभिषेक होना है। चारों ओर बाजे बज रहे हैं, प्रसन्नता है, पूरा नगर प्रफुल्लित है। लेकिन महल में अभी भी रात का दीपक टिमटिमा रहा है। लोग आ रहे हैं महल में सवेरे सवेरे, व्यवस्था को
सुमंत ने जाकर के देखा। जब देखा तो वहां पर कुछ भी परिलक्षित नहीं हो रहा था, महल में भी नहीं थे, लेकिन एक दीपक जल रहा था कोप भवन में। सुमंत ने जाकर के देखा कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ व्याकुल है और तड़प रहे हैं, जैसे जल से निकाली गई मछली जल के बिना तड़पती है। आज राजा दशरथ तड़प रहे हैं और जैसे शिकारी के पास बाघ खड़ी है ना, खड़े हैं। कैकेयी खड़ी है, महाराज अचेत हैं। प्रणाम किया, माता जी क्या हुआ, महाराज की ये दशा क्यों है ये दशा? आज अभिषेक होना है और महाराज की ये दशा है। अद्भुत है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। कैकेयी ने कहा तुम जाओ और राम को लेकर के आओ, तब सब बात स्पष्ट हो जाएगी। अभी हम कुछ नहीं कह रहे, राम को लेकर के आओ। देखें, सुमंत को आदेश दिया और सुमंत गए, राम भवन में गए और उन्होंने कहा हे युवराज, संबोधन युवराज किया मंत्री ने। मंजली माता बुला रही है। भगवान राम गए, जब पहुंचे तो कैसी हालत थी, पिता की हालत। मैया, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो मेरे पिताजी की ये दशा है? मेरा अपराध है। वास्तव में मैं ही ऐसा दुर्भाग्यशाली हूं जिसके अभिषेक के पहले दिन ही, यानी रात में ही इनकी ये दशा हो गई है। हम पहले ही कहते थे। क्या हुआ माता जी, क्या हुआ? तो भगवान राम के सामने उन्होंने कहा कि बहुत पहले देवासुर संग्राम में जब हम महाराजा दशरथ के साथ रणभूमि में थे और रथ का पहिया जब उसकी ध्रुवी कील टूट गई तो हमने अपने कड़े को, सोने के कड़े को फंसा दिया था और मैंने उनका जो सहयोग किया, जिसके बदले मैंने कहा था कि 2 वरदान मांगो। मैंने कहा अवसर आएगा तो मांगेंगे। आज अवसर आया, मैं तो मांगेंगे बेटा। अब तुम्हारा धर्म है कि उसका पालन करो। पूरी बात कह दी राम से। और जब राम से वह बात कह दी
क्या वरदान कि मैंने जो तुम्हारा अभिषेक होना था वो भरत को चाहते हैं और तुम्हें वनवास। जैसे ही राम आए, पिताजी ने आंखें खोली, गई मूर्छा राम सुमिर, ने वो फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कर राम को भर नजर देखा और जब आंखों में ऐसे देख लिया राम को, राम केवल एक शब्द निकला मुंह से, राम, और फिर हो गए अचेत। जाओ अपनी मां कौशल्या से विदाई दिया और लौट करके यही आना। अब आप सोच रहे हैं कि तापस वेश विशेष राशि 14 वर्ष राम वनवासी, भगवान राम को वनवास की बात है। एक व्यक्ति जो परमपिता परमात्मा है, लेकिन वनवास में 3 लोग गए हैं, क्योंकि तीनों माताओं ने अलग अलग आदेश दिया है। तीनों माताओं का आदेश है, जिसकी हम बात कर रहे थे ना उर्मिला की, वो प्रसंग यहाँ आएगा। देखें, थोड़ी देर के लिए आप उस प्रसंग पर जाएं कि कौशल्या के कितनी प्रबलता थी कि हमारा राम आज राजा होगा, हमारा राम आज राजा होगा। और ये बात जैसे ही इधर उधर हुई ना, तो जगत जननी जानकी सीधे सीधे अपनी सास के यहाँ गई भवन में और प्रणाम किया। पहले सोचा लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का कहना है, पर माता आज्ञा देती हैं तो कहती हूँ जो कहना। अब मैं वो बात कह रही हूँ, हे माता जी, मजली माँ ने इनको वनवास दिया है। प्रया पत्नी नाम नहीं लेती इनको, और जो आज अभिषेक उनका होना था वो भरत भैया का होगा। माता जी के न्यायालय में, माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ।
सदा यहीं रहूं, कहिए क्या आज्ञा है बाबा। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है बाबा। हम क्या करें? हे माता, मैं निवेदन कर रही हूँ कि मुझे आदेश दे, मैं क्या करूं? जैसे ही सुना कि राम का अभिषेक होना था, कह दिया कि ये बदमाश। माता चकमकाई, शंकर आया और गिर पड़े। सीता जी ने हाथ में पानी लिया, छिड़का, चेतना आई। मेरी क्या है, मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काटी मैं, यदि नहीं कटे तो यह होगा इस दुनिया से। कहा कि हमारा टाइम बुढ़ापा है, पर ऐसा वज्राघात ये सुकुमारी सिया पर कैसे सह पाओगी? तुम तो चंद्रमा की चांदनी हो, तुम चांदनी कभी चंद्रमा से भिन्न नहीं होती है बेटा। और कल वो राजा, आज अगर राजा होते तो रानी होती। वे राजा हो तुम रानी हो, वे योगी हैं तुम योगी हो, वे वनवासी होते हैं तो वाले तू वनवासी। तो कहा आदेश मिल गया। एक माता ने वरदान मांगा, कैकेयी ने राम को, कौशल्या ने आदेश दे दिया। वे राजा होते तो जैसे कहा संपौरानी होते, प्रवासी हैं तो प्रवासी होते, क्योंकि चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं हो सकती। ये इसलिए हमें ये महत्वपूर्ण बिंदु पर आना है। फिर राम आए, राम को आशीर्वाद दिया, जब कहा कि मुझे पिताजी ने कानन का राज्य दिया, उस पर जंगल का राजा बनाया है। कहा कि बेटा जाओ, माताएं समान हैं। एक माता ने आदेश दिया, तुम इसे भी ले जाओ। राम ने कहा कि ये कोमल वन में कितना भयंकर, एक तो जमीन कठोर होगी, आता हो बाप सर्दी कैसे सहन कर पाएगी माता? जंगली जानवर यहाँ पे
राक्षसों का साम्राज्य होगा, ये यहीं रहे, आपकी सेवा करेगी। अगर मन हो तो कभी ससुराल आके चली जाए, जनकपुरी में चली ना, कभी चली। कौशल्या ने कहा, बेटा चांदनी चंद्रमा से भिन्न नहीं हो सकती। मैं ऐसे आदेश दे रही हूं कि ये तुम्हारे साथ जाए। तर्क दिया राम ने कि ये कैसे जाएंगी, आदेश मुझे हुआ है, इन्हें नहीं हुआ। अगर वो पत्नी को साथ ले जाएंगे तो कहेंगे, माता कहेगी वहां पिकनिक मनाने जा रहे हैं, बिहार करने जा रहे हैं। सब माता ने कहा कि एक माता वो है, एक माता मैं, जोरदारी से कहा। अब तीसरे घर को देखें, लखनलाल पहुंच गए अपनी माता के पास, सुमित्रा के पास। ऐसी बात है, कैकेयी ने वरदान मांगा है वनवास का, कौशल्या माता ने जानकी मैया भाभी को जाने का आदेश दे दिया। अब मुझे बता, मुझे क्या आदेश है? सुमित्रा ने कहा कि तुम्हें साथ रहना है, वही अब तुम्हारे माता पिता हैं। तुम आज्ञाकारी बेटे हो, तो मानो मेरे वचनों को, सेवा के साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों आदेश मिल गया तीसरी माता का। अगर देखा जाए, एक माता ने सगे पुत्र को वैभव और सौतेले पुत्र को विपत्ति दी, और एक सगी माता ने अपने सगे पुत्र को सौतेले पुत्र की सेवा के लिए दे दिया। देखें, देखो वह भी एक माता है, अपने को राज दिलाती है, सौतेले लड़के को लड़कर घर से वन में भिजवाती है। और ये माता कैसी है? इस ओर एक ये भी माँ है, इस माँ की भी तो छाती है, जो सौतेले की सेवा में अपने की भेंट चढ़ा। अब स्थिति क्या हुई कि एक माता अपने सगे पुत्र को राज्य और सौतेले पुत्र को
बर्दाश्त नहीं। एक अपने सगे पुत्र को सौतेले पुत्र की सेवा के लिए भी गई। कितना अच्छा था वह दृश्य। आज एक और मार्मिक दृश्य देखे। उस मर्म को समझे जिस बात को रचनाकारों ने उपेक्षित किया। एक आलेख था, पढ़ाया जाता है कि साहित्य की दृष्टि में उर्मिला के प्रति उदासीनता क्यों? उर्मिला का वह त्याग कैसा है? तो कहा माता का जब आदेश मिल गया तो पत्नी से मिल लिया जाए। क्या कहा? उर्मिला, क्या हृदय मिला हुआ है? उर माने हृदय। उर्मिले, उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का। माने तो आज्ञा दे दी है, प्रण है मेरा बन जाने। क्योंकि जब तक तैयारी हुई ना भैया जाएंगे तो अपने पीछे हम भी चल जाएंगे। इस समय मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर आपके पास, तुम्हारे पास आज रुक ले, 14 वर्षों बाद फिर मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब जाते हैं थोड़ी देर बैठ गए, बात करते हैं, फिर हम आएंगे तो मिलेंगे। और भाई और भाभी की सेवा के लिए बहरहाल ये बड़ा ही मार्मिक दृश्य। जैसे ही कहा कि थोड़ी देर ठहर लें तो उत्तर मिला। कैसा? ये ऐसा वेदना, ऐसा रुदन है कि न आंखों से आंसू टपके और न ही मुंह से आह निकली, बल्कि कहा, हे हृदयेश्वर प्रस्थान करो। श्री रघुराई की सेवा में भाई का जीवन सार्थक है। भाभी भाई माता, माता हो जहां सुमित्रा सी, पत्नी उर्मिला सवार जहां। उस घर की शोभा क्या कहिए, धरती पर ही है स्वर्ग।